क्लीन इनेमा क्यों और कब लगाया जाता है और जिन लोगों को अगर 4 से 5 दिन तक कब्ज़ हो वो लोग लगा सकते हैं और क्लीन इनेमा लगाने के बाद मोशन हो सकता है और इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और वो कौन सी हालत है जिसमें क्लीन इनेमा नहीं लगा सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करूँगा क्लीन इनेमा के बारे में और कौन सी पोजीशन में क्लीन इनेमा लगा सकते हैं। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो क्लीन इनेमा इन फार्मा कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस के बारे में बात करें तो 150 रुपये में किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है और क्लीन इनेमा के अंदर मोनो बेसिक सोडियम फास्फेट और डी बेसिक सोडियम फास्फेट पाया जाता है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशन में क्लीन इनेमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को कब्ज़ हो यानी अगर किसी को दायमी कब्ज़ हो, 4 से 5 दिन तक स्टूल पास नहीं होता हो, तो ऐसी कंडीशन में क्लीन इनेमा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सॉल्यूशन बज़रिया रेक्टल दिया जाता है यानी बड़ी पेशाब वाली जगह पर इस पोजीशन में दिया जाता है और जब पूरी नाली दाखिल हो जाए तो बोतल को मजबूती से पकड़कर इतना दबाएं कि दवा तकरीबन सारी मिकदार जिस्म में दाखिल हो जाए और दवा लेने के बाद इस पोजीशन को इस वक्त तक कायम रखें कि जब तक रफ़ा हाजत की ख्वाहिश ज़ोर पकड़ जाए। तकरीबन 10 से 20 मिनट दरकार होती हैं। क्लीन इनेमा रफ़ा कब्ज़ और अंदरूनी मुआयने से पहले आंत की सफाई करना ज़रूरी हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्लीन इनेमा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा बच्चे की पैदाइश से कबल इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं एहतियात के बारे में। अगर मतली हो या अगर पेट में दर्द हो तो ऐसी सूरत में डॉक्टर से मशवरा करके इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो क्लीन इनेमा के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन नोज़िया हो सकता है और इसके अलावा मोशन हो सकता है। अब बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें क्लीन इनेमा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को एलर्जी हो तो ऐसी कंडीशन में क्लीन इनेमा का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।